खूब नमः शिवाय सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब जो बृहस्पति अभी बकरी होने वाली हैं 4 सितंबर से। अभी क्या है, ये अपनी मेष राशि जो कि इनकी मित्र की राशि है और राहु के साथ चल रहे हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था 24 जुलाई से राहु की और बृहस्पति की दोनों की डिग्री वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। इसलिए अब गुरु चांडाल योग का जो दुर्योग बढ़ रहा था उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त तो ये 29 अक्टूबर के बाद होगा जब राहु अपनी राशि बदल लेंगे। लेकिन अब जो वक्र अवस्था होती है उसके बारे में मैंने पहले बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था। इसमें बृहस्पति भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और मेष राशि में चल रहे हैं, राहु का साथ है और शनि की जो एक दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। शनि भी अभी बकरी हो चुके हैं, 4 नवंबर तक बकरी रहने वाले हैं। तो ये फिनोमेना जो है वो काफ़ी कुछ मायने रखती है, विशेष तौर से उन राशियों के लिए जो कि 7.5 ढैया के प्रभाव में है एक तो, और दूसरा जिनकी शनि की, बृहस्पति की, राहु की या फिर मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं होती हुई। और बृहस्पति के लिए तो वैसे ऐसा मानते हैं कि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अब जो भी कोई ग्रह जो है वो जब बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है, इसलिए चेष्टा बल इनका बढ़ जाएगा। और अगर आपके नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। विशेष तौर से ऐसे क्षेत्र जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति है, विवाह है, वैवाहिक संबंध है, धर्म है, संतान है, ऐसे शिक्षा है, इन क्षेत्रों में काम करने वाले या इन आपके अगर कोई इस विषय में कोई काम अटके हुए थे उनमें अब थोड़ी सी प्रगति दिखाई दे रही है। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि जब भी कोई ग्रह रेट्रो होता है, मतलब बकरी होता है, तो वो एक बहुत तेजी से जाके अपनी मतलब अगली बार जब बदला मार्गी होगा तो उसकी चाल में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी। और 3 गतियाँ होती हैं, वैसे मार्गी तो चलता ही है और एक होता है बकरी, एक होता है अतिसारी। अतिसारी जो गति होती है बहुत तेजी से जाके, जैसे किसी को कोई एक विशिष्ट स्थान पे जाके रुक के फिर वापस आता है, ठीक वैसे ही होता है। ऐसा महसूस होता है कि वह मतलब उल्टी चाल चल रहा है, और वैसे सही में ऐसा नहीं होता है। उल्टी चाल कोई भी ग्रह नहीं चलता है, केवल महसूस होता है। इसलिए बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये धर्म से और सात्विकता से इनको मतलब जोड़ के देखा जाता है। तो आपके जो कुछ पूर्व में कर्म पेंडिंग पड़े हुए थे उन काम को निपटाने का ये समय आ गया है। अगर नेटल चार्ट में भी बकरी है तो कई मैंने हॉरोस्कोप देखी है ऐसी, उसमें बृहस्पति परमानेंटली बकरी है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर उच्च राशि में है तो बहुत ही अच्छा है, अगर अपनी मित्र राशि में है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर नीच राशि में है तो उनको थोड़ा सा शुभ परिणाम में कमी दिखाई दे रही है। और वो स्थिति एक बीच की आ जाती है जहाँ पर रुक जाता है, वो स्तमी कहलाती है। उसका वीडियो भी मैंने बहुत विस्तार से बनाया था। तो लगभग 1 सप्ताह ऐसा होता है बकरी होने के पहले और बकरी होने के बाद। उन दोनों क्या है, ऐसे कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें आपको हानि हो सकती है। विशेष तौर से ऐसे मांगलिक कार्य या आर्थिक या हेल्थ से जुड़े हुए, इन सब के इर्द गिर्द ही तो जिंदगी घूमती है। तो इसलिए ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ और बात समझने वाली है, क्योंकि 4 सितंबर से तो ये बकरी हो ही रहे हैं और नवंबर तक अभी जो शनि है वो भी कुंभ राशि में बकरी है, वो 4 नवंबर तक। तो आप सबको ये तारीख नोट करके रखना चाहिए सभी राशि वालों को। और 4 सितंबर से लेके और 4 नवंबर तक का बहुत क्रिटिकल टाइम होगा। अगर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर कहीं थोड़ी परेशानी है तो वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बड़े ग्रह जो है वक्र अवस्था में रहने वाले हैं और वक्र शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा-सा उलट-फेर और समस्याएँ आने वाली हैं और हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसमें भी परेशानी दिखाई देने वाली है। अगर कोई बड़े निर्णय लेते भी हैं तो उनमें थोड़ा सोच समझ के ध्यान दें। अब उसमें अकेली सब बुरी बात नहीं है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। जैसे कि अध्यात्म की दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या धार्मिक स्थानों में आप काम करते हैं, जैसे कि कोई प्रीस्ट है या
इस तरह से कोई मतलब काम है जहाँ पर वॉलंटियर भी करते हैं तो भी आपको फायदा होने वाला है। धर्म कर्म में लोगों की रुचि थोड़ी सी कम दिखाई देगी। इस समय क्या होगा, शनि की दृष्टि जो है वो परेशान कर सकती है। लोगों का ध्यान भोग विलास की तरफ बढ़ने वाला है। अगर जो भोग विलासी राशियां हैं, जैसे कि वो शुक्र की राशियां हैं, उनको थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ ऐसी जैसे पानी से संबंधित या फिर भूस्खलन जैसी जो प्रकृति में जो घटनाएं हैं वो दिखाई देने वाली हैं। बृहस्पति को 2 राशियों का सामिप्य प्राप्त है। आपके नेटल चार्ट में देखना, जहाँ पर लग्न कोई से भी हो और कोई सी भी राशि हो, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, उसको प्रभावित करेंगे। और इनकी 3 दृष्टियों के लिए तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो काफी कुछ मायने रखती हैं। वो अगर अच्छी रहती हैं आपके नेटल चार्ट में, शुभ ग्रह पे पड़ती है, मित्र ग्रह पे पड़ रही है, आपके लिए ये जो है परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। वक्रत्व का मतलब होता है कि काम में तेजी आना। अच्छा फल है तो अच्छा ज्यादा मिलेगा, बुरा है तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 5 ऐसे घर हैं जिनको ये प्रभावित करते हैं। इस दौरान जो है वो जहाँ बैठते हैं वहां पर 3 दृष्टियां और 5 घर को प्रभावित करेंगे। और अगर मंगल के हिसाब से देखें तो मंगल के लिए भी काफी कुछ एक इम्पोर्टेंट रोल है इस समय, क्योंकि इनकी राशि में चल रहा है और जो कि इनके मित्र हैं। तो मंगल का भी गोचर जब आपके नेटल चार्ट में इनके ऊपर से जब होगा, आपको फर्क पड़ने वाला है। इसमें बहुत सारा नहीं बता रहे अब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको ऊब हो जाती है। पिछले वीडियो में मैंने कन्या राशि तक बता दिया था। अब आज शुरू करते हैं तुला राशि से। तुला राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। और ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, जैसे 3rd और 6th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। आपके लिए समय शुक्र की इनसे मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ समय शुक्र के साथ भी रहेंगे, इसलिए आपको बहुत सारी चीजों का फायदा होने वाला है। जैसे सप्तम भाव आपका किसका है? बिजनेस पार्टनर का है, स्पाउस का है, आपके वैवाहिक जीवन विवाह का है। तो अगर आप अविवाहित थे, क्योंकि 2 ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष की दुनिया में, एक शुक्र एक बृहस्पति, अगर मेहरबान हो जाए तो मतलब आप कितने भी उम्र के हो जाएं, आपकी शादी होना तय है। अगर आप शादी के इच्छुक हैं तो वैवाहिक जीवन तो अच्छे होने वाले हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बस बात विवाद ना करें। अगर आप विवाहित थे तो विवाह की आप योजना बनाई थी या प्लानिंग की थी, इस समय विवाह हो सकता है। जहां तक है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, या आपको मतलब देश और विदेश दोनों जगह से अच्छे ऑफर आ सकते हैं। बिजनेस में कोर्ट केस में अगर आपका कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट था तो अब उसमें आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो कि अभी शुक्र का नक्षत्र है, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। आर्थिक उन्नति होगी, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 3rd भाव के एक्टिविटी से आपको अगर संचार माध्यम जैसे मीडिया है या जर्नलिज्म है, इस तरह से किसी और माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा आपको धन मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आपको पुराने रोगों से परेशानी थी तो आप उस ओर अगर ध्यान देंगे तो उसका उपचार मिलेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस समय किसी को मतलब पैसा उधार ना दें और कोशिश करें स्वयं स्वयं भी निर्णय ना लें। इस तरह का मतलब कोई ऐसा बन रहा है संयोग तो थोड़ा सा ऋण लेने देने की जो अगर आपकी कोई इच्छा है, उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। संतान की ओर से सभी समस्याओं का हल होगा। यात्राएं सुखद होने वाली हैं और स्पाउस की अगर उन्नति रुकी हुई थी तो वो उन्नति भी आपके द्वारा संभव हो सकती है। शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो शत्रु अब शांत हो जाएंगे। आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी वैसे आप इस समय थोड़ा सा भैया का भी प्रभाव है, इसलिए शनि की वजह से थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सफलता आपकी तय है। आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। आपके 6 भाव में वक्री हो रहे हैं और 2nd और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो कोई भी शुभ ग्रह जो 6वें और 8वें 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल मतलब जो मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, इसलिए इसका लाभ मिलने वाला है आपको। हालांकि ये भाव के वजह से थोड़ी सी शुभता में कमी होगी, लेकिन चूंकि 2 भाव बहुत अच्छे हैं जो कि इनके कारक भाव हैं, एक संतान की है, उन्नति हो सकती है। रोगों में कोई परेशानी थी
तो उससे अब थोड़ा-सा आपको रिलीफ होगा। लेकिन अगर आप पेट के रोगी हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है पेट के रोग बहुत देता है, जैसे लिवर है और इंटेस्टाइन है, इस तरह से रोगों से परेशानी थी, तो वहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपको मोटापा जैसी परेशानी से आप घिर सकते हैं। लेकिन संपत्ति का मामला अगर कहीं उलझा हुआ था, वो सुलझ जाएगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, आपके कैरियर की अगर कहीं कोई उम्मीद बनी हुई थी वृश्चिक राशि वालों को कि बाहर जाना है, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं, कहीं दूर देश जाना है, वो सब ग्रोथ दिखाई दे रही है। नए-नए अवसर मिलने वाले हैं, आपको थोड़ा अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आपको क्या है, जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, रिवेंजफुल स्थिति इनकी रहती है हमेशा, उसको त्यागना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, ऋण की सुविधा अगर आपने पहले से कोशिश की थी और ऋण लेना चाह रहे थे, तो वो ऋण अब आपके लिए हो सकता है कि आपका समय ऋण भी अप्रूव हो जाए। आपको मतलब एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे अभी समय ढैया का भी प्रभाव है, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गैर कानूनी कार्य कोई नहीं करना। अगर किया तो शनि आपको दंडित भी कर सकते हैं। हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप अपने शत्रुओं से थोड़ा-सा सावधान रहें, क्योंकि वहाँ आपको कोई गुप्त षड्यंत्र में आपकी हानि कर सकता है। आपकी अगर मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है या एक्टिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है या अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मतलब एक्टिंग और मॉडलिंग और इस तरह से कोई संचार माध्यम से जुड़ी हुई है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट है तो कंपटीशन में सफलता मिलना तय है, क्योंकि 6 भाव आपकी सर्विस का भी है, इसलिए कैरियर के लिए भी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। अगर नौकरी छूट गई थी तो आप कोशिश करेंगे तो नौकरी भी मिल सकती है। आपके लिए भी समय अच्छा है, थोड़ा-सा आपको शनि की तरफ से जो परेशानी है उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक तो क्या है, आपके स्वामी राशि है, अभी राहु से थोड़ा-सा इनका थोड़ा-सा ये रिलीफ हुआ है, जब डिग्री वाइज़ ये 24 जुलाई से अंतर आ गया है, तो आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे लेके आ रहे हैं। एक आपकी लग्न की, एक 4th भाव की लॉर्डशिप है, तो लग्न का बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली के 100 दोषों को माफ़ करता है। चूँकि अभी थोड़े साढ़े साती के भी प्रभाव में आप चल रहे हैं, वो भी 4 नवंबर तक, तो इसलिए थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी हर समस्या का हल लेके आ रहे हैं। प्रेम में है तो आप विवाह में परिणत करने की अगर पहले से कोशिश थी, तो अब उसमें आप अच्छे रिजल्ट मिलेंगी, प्रगति होगी और मतलब जैसे ही शादियाँ शुरू होती हैं, आपकी शादी भी हो सकती है। आपके मातृ सुखों में कोई कमी आ रही थी, माता से दूर रह रहे थे या उनको अपने पास बुलाना चाह रहे थे, तो वो अब उसका सुख प्राप्त होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी। आपका जो चेंज है, अगर आप चाहें, जो भी चेंज चाहें, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आपका करियर से जुड़ा हो, वो सब परिवर्तन पॉजिटिव रहने वाला है। सबसे अच्छी बात ये है, भूमि वाहन के सुखों में कोई कमी आ रही थी, उसमें आप अच्छे निर्णय लेके और बड़ा वाहन और बड़ा घर खरीद सकते हैं। विदेशों से जाने की अगर आपकी योजना थी, तो हो सकता है वहाँ भ्रमण करने जाएँ। यदि व्यापारी हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। परिवार का साथ पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। आप मानसिक क्लेश से आप जो जूझ रहे थे साढ़े साती के दौरान, वो उससे काफ़ी कुछ राहत होने वाली है। संतान का लाभ, संतान की ओर से शुभ सूचनाएँ प्राप्त होने वाली हैं। चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, लेकिन हर एक चुनौती को आप पार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले हैं, क्योंकि ये समय जो है वो हर तरह से समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। आपका जो है वो अगर कोई पूर्व में कोई ऐसे कर्म किए थे जो अभी तक उनका फल नहीं मिल रहा था, अच्छे प्रयास जो किए थे, उनका फल आपको मिलेगा। उससे आपके जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, हर तरह से उसमें सुखद सूचना दिखाई दे रही है। कुल मिला के जो है धनु राशि वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आप पे भी साढ़े साती का लास्ट दौर चल रहा है और चौथे भाव में ये वक्री हो रहे हैं। वैसे चौथा भाव इनका कारक भाव तो नहीं है, चूंकि केंद्र भाव है, इसलिए इसका लाभ मिलेगा। और बृहस्पति और शनि दोनों सम है, एक दूसरे के शत्रु नहीं है कम से कम। और 2 और भाव कौन से हैं, आपके मालिक हैं जिनके, तीसरा और 12th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए जीवन का आपकी जो दिशा है वो उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अगर आप आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए थे, क्योंकि चौथा
भाव और 12वां भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। ये दोनों कौन से हैं आपको पता होगा, ये मोक्ष त्रिकोण, चौथा, 8वां और 12वां, ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। भरणी नक्षत्र में भी चल रहे हैं, उसका भी फायदा मिलेगा क्योंकि शुक्र का नक्षत्र, शुक्र आपके लिए कारक है। इसलिए इस तरह से देखें तो बहुत सी चीजों को फायदा लेके आ रहे हैं। माता जी की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब हो सकती है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अब आप मान के चलिए कि धन की, मान की, सम्मान की, हर तरह से आपकी प्राप्ति होने वाली है। जाते हुए शनि जो है वो धन का बहुत सारा लाभ कमाने वाले हैं आप। यात्राएं भी जो है वो आपकी सुखद रहने वाली हैं। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी किस पे, आपके व्यय पे। जहां जरूरत नहीं होगी वहां भी आपको व्यय करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी इफेक्टेड दिखाई दे रही है, उस पर मेडिकल एक्सपेंस भी आप कर सकते हैं। लेकिन धन की तरह से क्राइसिस तो बिल्कुल भी नहीं होगी। धन आगमनी होगा, परिवार का साथ रहेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो आपको मतलब उस बात का बहुत सपोर्ट रहता है कि परिवार आपके साथ है, जिसको मोरल सपोर्ट कहते हैं। मोरल सपोर्ट मिलेगा परिवार की तरफ से। अचानक अक्टूबर और नवंबर के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, या आपकी कोई पद प्रतिष्ठा में जो आपकी रुकी हुई थी, जैसे प्रमोशन था या कोई सीट आप अपनी बदलना चाह रहे थे, वो उसके अक्टूबर नवंबर के बीच में दिखाई दे रही है। ये कार्यक्षेत्र में पॉजिटिव परिवर्तन के साथ आपके सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली है। चूंकि शनि सेकंड भाव में है इसलिए संपत्ति का भी लाभ होने वाला है। चारों तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार में कहीं घाटा दिखाई दे रहा था तो वो घाटा भी अब पूरा होने वाला है। कुल मिला के हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और माता की हेल्थ की आप थोड़ी सी केयर करें। बाकी और चीजों के लिए समय आपका इतना अच्छा होने वाला है कि आप भी इस बात पे आश्चर्यचकित होने वाले हैं। आप फिर, और जो रेमेडी है अगर कोई परेशानी है, मैं आपको उसको लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपकी स्वामी राशि भी शनि है और आप पे भी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। थर्ड भाव को ये में गोचर है और सेकंड और 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो देखिए ऐसा है कि आप 7.5 जरूर चल रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा उपलब्धियों भरा है। जैसे कि तीसरे भाव से आपका स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मन चाहा स्थान परिवर्तन बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था। यदि आपने इस समय इस दौरान प्रयास किया तो आपको सफलता मिलना तय है। आपका सेकंड भाव एक्टिवेट होगा, धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है, आय के नए नए सोर्स डेवलप होने वाले हैं। संतान के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो वो भी सुलझ जाएंगे क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए अगर उनकी संतान से कोई संबंध में अगर कुछ मतभेद आ रहा था वो भी सुधार होने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत अच्छी आमदनी होने वाली है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जो रेंटल पे उठाना चाह रहे थे तो वो रेंटल से भी आपको लाभ कमा सकते हैं। यात्राएं होगी, सुखद होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यात्रा में सावधानी रखनी पड़ेगी। चूंकि 7.5 है इसलिए थोड़ा सा हर चीज में हेल्थ को, व्यय को और आपकी जो मतलब कहना चाहिए सावधानी हर क्षेत्र में अगर बना के चलते हैं तो ये समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से सपोर्ट होने वाला है। देश विदेश की भ्रमण करने वाले हैं, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, नए संपर्क बनेंगे और करियर में उससे आपको लाभ होने वाला है। आपके लिए अगर कोई छवि में कहीं कोई कमी आ रही थी, छवि में आपकी इमेज में कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें भी सुधार होने वाला है। भाग्य में जो परिवर्तन इस समय होंगे, भाग्य से मतलब वो सब कैसे होंगे, सुखद होंगे और आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। आपके तो स्वामी राशि है और सेकंड भाव में ये वक्री हो रहे हैं। आपके लिए लग्न के और 10th भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। लग्न का बृहस्पति मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा होगा कि हानि पहुंचाता होगा। अगर नेटल चार्ट में भी वक्री है गुरु तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है।
परिवार का पूरा साथ रहने वाला है। वाणी पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अचानक कैरियर में बदलाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन जिन भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं उसमें कैरियर का भाव है, और आपकी संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है हर तरह से। लेकिन आपको चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर जा रही है। और गुप्त विद्याओं में अगर आपकी रुचि थी, जैसे ओकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या ऐसे क्षेत्रों में काम करते जहाँ पर मतलब सीबीआई जैसे क्षेत्र में काम करते हैं, उपलब्धियों भरा समय है। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी तो उसमें भी आपको हो सकता है कि कोई अच्छे गुरु की आपकी प्राप्ति हो। परिवार के साथ मिलके चलते हैं तो और भी ज्यादा फायदा होगा। उनको हर्ट ना करें, उनकी भावना का ध्यान रखें, बस इतना आप कर लेते हैं तो जीवन का स्थायित्व जो आप चाह रहे थे, आप जैसे लग रहा था कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, उतार चढ़ाव अप्स और डाउन दिखाई दे रहे हैं, वो अब उसकी कमी दूर होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। साढ़े साथी पे अभी भी आप उसके प्रभाव में है, तो बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, जैसे सिटीजनशिप के लिए या पीआर के लिए अप्लाई किया था, ये समय उसके लिए अच्छा है। ये अगर आप स्वयं विदेश जाना चाह रहे थे तो वो भी समय बहुत अच्छा है। और ये समय कब होगा? आपके 3 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर के बीच का समय जो आपके लिए अचानक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने वाला है, आप उसके लिए तैयार रहिए। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उससे बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ होने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी और इससे आपका परिवार भी काफी कुछ आपके लिए कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और परिवार के साथ भी आप मनोरंजक समय व्यतीत करना अगर आप चाह रहे थे बहुत दिन से, तो ये समय उसके लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्यवर्धक समय है। मेहनत जितनी आप करेंगे उससे ज्यादा फल आपको मिलने वाले हैं। सभी राशि वालों के लिए सुखद सूचना है। और इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई जैसे आपके नेटा चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है या महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपके लिए और मैं रेमेडी सबके लिए एक साथ बता देती हूँ। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मतलब जो साढ़े साथी वाले हैं, जैसे रेमेडी कर रहे थे वैसे ही करते रहें। अगर बृहस्पति के दुष्प्रभाव है तो आपको उसके लिए गुरु मंत्र करना चाहिए। धार्मिक स्थान पर जाके वहां पर सेवा उनकी साफ सफाई करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त वहां दान कर सकते हैं। गुप्त दान सबसे अच्छा होता है, गुप्त दान करना चाहिए। और इसके बाद गाय की सेवा कर सकते हैं। और अपना जो गुरु है उनकी भी आप आशीर्वाद से बहुत से मुसीबतों से बच सकते हैं। पीला जो है वो पीला दान करना चाहिए। अगर खराब प्रभाव मिल रहा है तो, अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो पीला दान नहीं करना है। गाय की सेवा अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या किसी और तरह से उनकी मदद करना चाहें, तो वो भी आपके लिए काफी कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। स्टूडेंट को स्टेशनरी, उनके फाइनेंशियली, या उनको ट्यूशन पढ़ा के, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनकी हेल्प आप कर सकते हैं। और स्वयं भी अगर बृहस्पति की पावर बढ़ाना हो तो केसर का तिलक लगा सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं। आपको मैंने कई वीडियो में बार बार वही रिपीट किया है। पिछला वीडियो देखिए, फिर आप और जो भी कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और मैंने जो एक नया चैनल शुरू किया है वास्तु शास्त्र से रिलेटेड, उसको भी एक बार जरूर देखना है। उसमें बहुत अच्छी टिप्स मिल रही हैं। हो सकता है आपको कोई टिप आपके जीवन का एक नई दिशा बना के चले। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।